पीसीओडी और पीसीओएस एक ही कंडीशन के दो नाम हैं। पीसीओएस होता क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है हमारे यूट्रस या हमारे इनसाइड बॉडी में जो पीसीओएस हो जाता है? डायबिटीज़ पेरेंट्स हैं तो इनके बच्चे को डायबिटीज़ होने का बड़ा हाई रिस्क है। सडनली अगर उनका वेट बढ़ जाए, गलत खाना खाने लगे, बिल्कुल एक्सरसाइज ना हो लाइफ में, इन सब चीज़ों से पीसीओएस के सिम्टम्स जो उसका सिंड्रोम है वो ट्रिगर ऑफ हो जाता है। पीरियड्स किसी को अगर रेगुलर रहें, स्टिल कुछ ऐसे विजिबल लक्षण होंगे, एक्ने, चिन पर या थ्रोट पर बाल आना, ब्रेकआउट्स हो जाना, बीमारी क्योर नहीं हो सकती, करेक्ट हो सकती है। अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो वन मेडिसिन यंग लड़कियों को ज़्यादा दवाई दे नहीं सकते। कॉन्ट्रासेप्टिव सारी दुनिया में लोग जो हैं ठीक रिप्रोडक्टिव एज पे शुरू करते हैं, और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं बच्चियाँ 15, 16, 17, 18 की एज पे, तब से वो लेती हैं। हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस की, तो इस बच्ची को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे लाइफ लॉन्ग नहीं रख सकते हैं। पीसीओएस की इलाज के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं वो सेफ हैं या नहीं है? क्या पीसीओएस वाली लड़कियों को शादी या बच्चों में दिक्कत होती है फ्यूचर में? आजकल की दुनिया में सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत कम हो गया है। एसेक्सुअल मैरिजेस बोलते हैं इसको, कि हस्बैंड भी बिज़ी, वाइफ भी बिज़ी, तो दोनों में से किसी के पास टाइम ही नहीं है। रात को आते हैं, थक के सो जाते हैं। तो मेरे पास कितने कपल्स आते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कांटेक्ट कितनी बार होता है? 1 बार महीने में, 2 बार महीने में, मतलब ये स्थिति आ गई है। ऐसे में जब इरेगुलर पीरियड्स हो तो ओव्यूलेशन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पीसीओएस की वजह से क्या कुछ लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? हाँ, ये जनरली वो होते हैं जो बहुत वेट गेन कर लेते हैं पीसीओएस की वजह से। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लाइफस्टाइल का खराब होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, और एक लाइफस्टाइल का खराब होना आपको कितने सीरियस मेडिकल कंडीशन की तरफ ले जा सकता है इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। इसी तरह एक बीमारी है जो ऑलमोस्ट हर फीमेल को अपनी चपेट में ले रही है। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादातर केसेस इस प्रॉब्लम के आते ही हैं। अगर हम आज के वक्त में बात करें, मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस एंड पीसीओडी जैसी बीमारी की। अब ये सिर्फ एक आम बीमारी है या सीरियस है, या फिर इसके लक्षण क्या है, क्या होता है अगर हमें ये बीमारी होती है तो इस बीमारी की वजह से क्या हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? तमाम सवाल हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं है, और इन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आभा मजुमदार से, जो इंडिया की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो फिलहाल स्वागत कीजिए मैम का हमारे साथ हेल्थवेयर मीडिया में। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। इंटरव्यू की शुरुआत में ही मैं पहला सवाल ये कर लेती हूँ कि पीसीओएस और पीसीओडी, ये दो नाम मैम मैं सुनती हूँ, और क्या ये अलग अलग हैं या सेम है? और अगर ये अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? पीसीओडी और पीसीओएस एक ही कंडीशन के दो नाम हैं। पीसीओडी हुआ करता था, इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसका लंबा नाम है। डिजीज़ बाद में रियलाइज़ किया गया कि ये बीमारी तो है ही नहीं। अच्छा। ये सिंड्रोमिक है। सिंड्रोम मतलब सिम्टम्स को मिला के एक कंडीशन है, और इसलिए इसको पीसीओएस बोला गया। अब पीसीओएस जो है वो हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो सिम्टम्स के साथ हो, खाली जब उनके ऊपर लाइफस्टाइल प्रेशर पड़े या प्रेगनेंसी का प्रेशर पड़े तब उभर के उसके सिम्टम्स ऊपर आएँ। या हो सकता है कि पीसीओएस फुल ब्लोन हो, जिसमें मेंसेस भी इरेगुलर हैं, स्किन के मैनिफेस्टेशंस भी बहुत हैं, और मेटाबॉलिक डिजीज़ेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारा कुछ हो। तो पीसीओएस एक बिल्कुल छोटे स्पेक्ट्रम से पिरामिड की कोने से शुरू होके और पिरामिड के बड़े आर्म तक पहुंच सकता है सिम्टम्स की वजह से। इसलिए अब इसको पीसीओडी ना कहकर पीसीओएस ही कहा जाता है। मैम ये तो बात रही डिफरेंस की। अगर मैं बात करूँ पीसीओएस होता क्या है, मतलब ऐसा क्या होता है हमारे यूट्रस या हमारे इनसाइड बॉडी में जो पीसीओएस हो जाता है? नहीं, ये हमारे यूट्रस या बॉडी में कुछ नहीं होता है। ये जेनेटिकली डिराइव्ड एक कंडीशन है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको बढ़ा देते हैं या एक्सर्बेट कर देते हैं। तो जेनेटिकली बच्चे बॉर्न होते हैं पीसीओएस का जीन लेके, और जनरली इनकी माएँ बहनों को भी होता है। पूरी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो पीसीओएस इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। मे बी एट द मोस्ट आई वुड से 10 to 12%। हाँ, अगर रिप्रोडक्टिव एज में देखते हैं तो 15% लड़कियाँ
मेंसेस शुरू होने के बाद इस कैटेगरी में आने आ लगती हैं। तो मैम अगर मैं रीज़न की बात करूं, आपने कहा कि ये जेनेटिकली ड्राइव होता है, तो हमारी बॉडी में मतलब होता है पहले से जब हम बॉर्न होते हैं, तो इसके फिर गलत इम्पैक्ट्स या मैं बोलूं कि ट्रिगर जो ये हो रहा है वो किस वजह से होता है, कारण क्या है इसका? ट्रिगर्ड कई तो जेनेटिकली ट्रिगर्ड होते हैं। ओके। जैसे हमें ये मालूम है कि एक डायबिटीज़ पेरेंट्स हैं तो इनके बच्चे को डायबिटीज़ होने का बड़ा हाई रिस्क है। हाइपरटेंसिव है तो बच्चों को वो होने का, कार्डियक डिजीज़ है तो बच्चों को होने का। सेम वे अगर पीसीओएस है मदर को तो उसके बच्चे को होने का हाई रिस्क है। लड़कियों में ये ज़्यादा उभर के आता है, लड़कों में पता भी नहीं चलता है अगर ये सिंड्रोम हो। दाढ़ी मूछें होती हैं उनकी, एक्ने होती रहे, और बाद में मेटाबॉलिक डिजीज़ेस होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं अरे मदर को डायबिटीज़ थी या फादर को थी इसलिए लड़के को भी हो गई। यू अंडरस्टैंड? तो इन लड़कियों में कुछ ऐसी होती हैं जिनको कोई सिम्टम होता ही नहीं है, ना ओवरवेट होती हैं, ना मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। स्किन के मैनिफेस्टेशंस हम एडोलेसेंस बोल के निकाल देते हैं कि भाई मुहासे तो होंगे ही होंगे, है ना, और बाद में भी ठीक रहते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कभी कभी जो बच्चे पैदा होते हैं और एडोलेसेंस भी बहुत आराम से निकाल लेते हैं, सडनली अगर उनका वेट बढ़ जाए, गलत खाना खाने लगे, बिल्कुल एक्सरसाइज ना हो लाइफ में, इन सब चीज़ों से पीसीओएस के सिम्टम्स जो उसका सिंड्रोम है वो ट्रिगर ऑफ हो जाता है। सडनली ओबेसिटी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगेगा, डायबिटीज़ की तरफ चल देगी वो लड़की, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं या इनको ऑलरेडी हाई जेनेटिक जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस लेके बच्चे पैदा होते हैं। तो ठीक हो सकती है फिर ये बीमारी अगर ये किसी को हो बीमारी? तुम एक चीज़ बताओ, जब हम चश्मा पहनते हैं तो हम क्या करते हैं? चश्मे से खाली करेक्ट करते हैं विजन को, क्योर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेंसेज का जो फोकल लेंथ बदला है वो इंटरनली बदल गया है, राइट? तो हम सिर्फ उसको करेक्ट करते हैं, क्योर नहीं करते हैं। सेम वे पीसीओएस के सिम्टम्स को हम करेक्ट कर सकते हैं पर वो नीचे सतह पे तो रहेंगे ही ना। उनको क्योर नहीं कर सकते, वो सतह पे रहेंगे, और ज़रा सा भी हमने छोड़ दिया उनका मैनेजमेंट तो पीरियड्स फिर इरेगुलर हो जाएंगे या बीपी फिर बढ़ जाएगा। तो इन सब को लाइफस्टाइल से और दवाओं से हम कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपने मेरे सवाल के जवाब में शुरुआती वक्त में कहा कि कभी कभी होता है कि इसके सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, बट अगर मैं बहुत कॉमन सिम्टम्स की बात करूं जिनमें भी दिखते होंगे या जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? देखो, अलग अलग एज पे अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं। जब बच्ची पहली बार पीरियड शुरू होते हैं जिसको हम लोग मीनारके बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसके बाद इरेगुलर होने लगते हैं पीरियड्स। माँ बाप चिंता करते हैं, फर्स्ट 3 साल 2 साल तो हम लोग बहुत चिंता करने को नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद भी पीरियड्स इरेगुलर रखते हैं तो हम पीसीओएस दिमाग में रखते हैं और एट रिस्क रखते हैं। हम बिल्कुल माँ बाप को नहीं बताते हैं कि इसको पीसीओएस हो सकता है। हाँ, जब 4-5 साल तक से बाय द एज 16, 17, 18 तक यही प्रॉब्लम चलती रहे तब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। अल्ट्रासाउंड से ओवरी की पिक्चर देखते हैं, उसका देखते हैं एंड्रोजन लेवल्स हाई तो नहीं है, मुंह पे बाल वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, एक्नी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर इतना नहीं है तो हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड्रोजन लेवल हाई हैं, ओवरी पॉलीसिस्टिक लग रही है और 4-5 साल हो गए हैं पीरियड शुरू हुए, अभी भी पीरियड जो है वो 2-2, 3-3 महीने बाद आ रहे हैं, तो हम लोग बोल देते हैं माँ बाप को पॉसिबली इस लड़की को अंडरलाइंग पीसीओएस है और इसको इसके लिए मैनेजमेंट चाहिए होगा। और ट्रीटमेंट से हम करेक्ट कर देते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते, नीचे वो बैठी रहेगी बीमारी। जी, ओके। आपने कहा मतलब पीरियड्स का काफ़ी आपने इस पे जोर दिया, तो पीरियड्स किसी को अगर रेगुलर रहें, स्टिल कुछ ऐसे विजिबल लक्षण होंगे, एक्ने, चिन पर या थ्रोट पर बाल आना, ब्रेकआउट्स हो जाना, और मेंटली भी क्या इसका कुछ लक्षण देखा जाता है कि फ्रस्ट्रेटेड कोई रहता है, मूड थोड़ा सा? हाँ, मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं इन बच्चियों को क्योंकि देखो मेनली तुमने ये बोला कि पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद क्या फेशियल सिम्टम्स या स्किन सिम्टम्स बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक छोटा सा परसेंटेज है, मेरे ख्याल से 15% या 20% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हों और अगर हम उनका साइकिल मॉनिटर करें तो उनको ओव्यूलेशन भी हो रहा है हर महीने।
तो पीरियड रेगुलर होना विथ ओव्यूलेशन मींस पीरियड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे मैनिफेस्टेशंस हाई एंड्रोजन लेवल्स की वजह से जो मेल हार्मोन होता है वो इन बच्चियों में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मुंह पे बाल, एक्नी सब हो सकते हैं। तो इसका एक कलेक्टिव डायग्नोसिस होता है। हम एक तरफ से एंड्रोजन लेवल्स देखते हैं, दूसरी तरफ से ओवरी देखते हैं। अगर ओवरी का वॉल्यूम ज़्यादा है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, फिर एक टेस्ट है AMH जो हम यंग लड़कियों का नहीं कराते हैं पर एक लेटर स्टेज पे डायग्नोसिस को हिट करने के लिए करा लेते हैं कि हाँ इनका एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बहुत हाई है, ओवरी भी बड़ी हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स भी हैं और प्लस एंड्रोजन लेवल ज़्यादा हैं और फेस पे उसके मैनिफेस्टेशंस भी हैं। तो हम बोलते हैं ये PCOS है लेकिन ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर नहीं है। गॉट इट? ओके। तो अलग अलग हैं ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें। तो मैम अब बीमारी क्योर नहीं हो सकती, करेक्ट हो सकती है। अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें? देखो सबसे पहले करेक्शन के लिए बच्चे हमारे पास क्यों आते हैं, मुंह पे बहुत मुहासे हो रहे हैं, उसके लिए भी वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डर्मैट के पास। हमारे पास आते हैं जब पीरियड इरेगुलर भी हो रहे हों। तो डर्मैट जो है बहुत बार बोलता है पीरियड इरेगुलर है, मुंह पे इतना बाल और मुहासे हैं, जाओ गायनी से भी मिल लो, तुम्हें हो सकता है PCOS हो। तो हम पीरियड रेगुलर करने के लिए उनको मेडिसिन्स देते हैं। उसमें हम चाहे खाली प्रोजेस्टेरॉन दे दें 5 दिन का हर 20वें-21वें दिन, तो उनके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। कईयों को हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देने पड़ते हैं, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा एंड्रोजन वाले सिम्टम्स हों मुंह पे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। 2 फंक्शंस करते हैं, पीरियड भी रेगुलर कर देते हैं और फेस के मैनिफेस्टेशंस को भी नॉर्मल कर देते हैं। तो 1 मेडिसिन, यंग लड़कियों को ज़्यादा दवाई दे नहीं सकते, तो जस्ट 1 दवाई। लेकिन माँ बाप को समझाना पड़ता है कि क्योर नहीं करता है, करेक्ट करता है, तुम छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। जी। तो कितने टाइम तक फिर ये ट्रीटमेंट लेते रहो? 20 साल। अच्छा, 10 साल। मतलब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव सारी दुनिया में लोग जो हैं ठीक रिप्रोडक्टिव एज पे शुरू करते हैं, और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाएं बच्चियां 15, 16, 17, 18 की एज पे, तब से वो लेती हैं और 40 साल पे जाके बंद करती हैं। पर इसके साथ अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स हैं इसमें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ बढ़ सकते हैं। तो हमें इसके लिए आगाह करना होगा कि हम आपको नहीं देना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप लाइफस्टाइल को करेक्ट करो। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे साल भर रख दिया, 2 साल रख दिया, उसके बाद हम चाहेंगे कि खाली प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल दिया जिससे कि मेंसेस आते रहें उनको। लेकिन हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हाई कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशंस की, तो इस बच्ची को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे लाइफ लॉन्ग नहीं रख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सेपरेटली भी लूँगी कि PCOS की इलाज के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं वो सेफ हैं या नहीं है? बिल्कुल सेफ हैं। उसमें हमें लो डोज ईस्ट्रोजन देनी होती है, तो उसमें छांट के देनी है, छांट के देनी है, नहीं हर एज में जितनी लो डोज ईस्ट्रोजन देंगे उतना लेस उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होंगे। सो बस वो छांट के हमें देना है। ओके। 2-3 एक नॉर्मल जो मिथ्स रिलेटेड सवाल होते हैं ना, वो मेरे रहेंगे इसको लेके। क्या PCOS वाली लड़कियों को शादी या बच्चों में दिक्कत होती है फ्यूचर में? शादी में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है ही नहीं इनको। जो है वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा लड़कियों को डॉक्टर को विज़िट नहीं करना पड़ता है। उनके पीरियड थोड़ा लेट होते हैं, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रेगुलर होते हैं तो लेट पीरियड मतलब लेट ओव्यूलेशन हो रहा है एंड दे गेट प्रेग्नेंट। लेकिन जिनके पीरियड्स आते ही नहीं हैं या 1-1, 2-2 महीने बाद आते हैं, वो जनरली प्रेग्नेंट इजीली नहीं हो पाते हैं, या जिनकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बहुत कम है। आजकल की दुनिया में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया है। एसेक्सुअल मैरिजेस बोलते हैं इसको, कि हस्बैंड भी बिज़ी, वाइफ भी बिज़ी, तो दोनों में से किसी के पास टाइम ही नहीं है। रात को आते हैं, थक के सो जाते हैं। तो मेरे पास कितने कपल्स आते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कॉन्टैक्ट कितनी बार होता है, 1 बार महीने में, 2 बार महीने में, मतलब ये स्थिति आ गई है। ऐसे में जब इरेगुलर पीरियड्स हों तो ओव्यूलेशन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ओव्यूलेशन के लिए हम लोग पहले टैबलेट्स देते हैं, उनसे ओव्यूलेशन हो जाए तो बोलते हैं 6 महीने तक हर महीने ये टैबलेट ले लो। ओव्यूलेशन होगा तो मेंसेस भी आएगा, मेंसेस के बाद फिर ले लो 5 दिन के लिए। अगर नहीं प्रेग्नेंट होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब इनका IUI वगैरह कुछ कर दें, या फिर IVF में लेना पड़े। जब ओव्यूलेशन होने के बावजूद लड़कियां नहीं प्रेग्नेंट होती हैं 1-2 साल,
तब हम ऊपर वाले ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, क्या पीसीओडी की वजह से हर किसी को पीरियड लेट होते हैं? इज नहीं, इट मैंने अभी बोला आपको ना, ऑलमोस्ट 15% लोगों को पीरियड्स बिल्कुल ठीक होते हैं। ओके, पीसीओएस की वजह से क्या कुछ लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? हाँ, ये जनरली वो होते हैं जो बहुत वेट गेन कर लेते हैं पीसीओएस की वजह से, यंग लड़कियां जो हैं, और फिर जितना डिप्रेशन होता है उतना खाने की टेंडेंसी बढ़ती है इनकी, एंड दे टेंड टू ओवर ईट बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड, देन दे फील कि मेरे मुंह पे इतने बाल हैं, यू नो दैट, वो भी एक्नी बहुत हो, तो इन सब से ये लड़कियां ना सोसाइटी से थोड़ा अपने आप को अलग फील करने लगती हैं कि हम मोटे हैं, हमारे बाल इतने हैं, हमारे एक्नी इतनी है, मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ। ये सब चीज़ें इनको बहुत साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं, टीनेजर्स को बहुत करती हैं। 40-50 साल में ये चीज़ें इतनी अफेक्ट नहीं करती हैं, पर 15, 16, 18 साल में या 20 साल, 25 साल में, when you, for you the world is beautiful only when you think that you are beautiful. अगर खुद को तुम नहीं सुंदर पाते हो या तुम्हें लगता है नहीं आई एम नॉट सो गुड लाइक द अदर वंस, तो डिप्रेशन बहुत होता है इन बच्चियों को। ओके, जो पीसीओएस की वजह से जिनका वज़न बढ़ जाता है, जैसा आपने कहा जो ओबीज होते हैं, तो क्या उनको वज़न घटाने में बहुत दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ पीसीओएस? नहीं, इतना नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये है कि जैसे आपका और मेरा दोनों का वज़न बहुत बढ़ा हुआ है और मुझे पीसीओएस है और आपको नहीं है। आप एक बर्गर खाओगे, आपका 50 ग्राम बढ़ेगा, मैं एक बर्गर खाऊंगी, मेरा 500 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, ये बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इतना खाती हूँ, मेरा तो वजन नहीं बढ़ता, और ये बिल्कुल, इसको अगर हवा भी लग जाए तो ये वजन बढ़ जाता है। वो इसलिए कि इंसुलिन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है इन लोगों को, कि जो पैंक्रियाज बना रहा है इंसुलिन, वो उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है, तो पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन इतना बनाता है कि अंत में वो थक जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है उन लोगों को कि अब इंसुलिन सब खत्म हो गया, अब हम और नहीं बना सकते। इज इट अ प्रॉब्लम कि अगर कोई थोड़ा सा भी खा रहा है और मोटा हो रहा है, इज इट अ प्रॉब्लम? इट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड उनको फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है, तो बिल्कुल ना करो फिर भी दुबली रहोगी। और बेचारा पीसीओएस वाला है, वो रोज़ दौड़ लगाता है 10 किलोमीटर, तब जाके उसका वज़न कंटेन होता है। तो पीसीओएस वाले लोगों को अगेंस्ट द विंड काम करना है। इधर से इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको बढ़ रहा है और वेट गेन करा रहा है, और हमें उसको ओवरकम करना है। उसके लिए फिर हमें और डबल मेहनत करनी है और आधा खाना है। एक्चुअली एक्ट्रेस सारा अली खान ने ये रिवील किया था कि उनको पीसीओडी था एंड शी वाज वेरी ओवरवेट। तो उन्होंने जब इंडस्ट्री में आने के लिए वजन घटाया, तो उनकी प्रॉपर उन्होंने जब बात की थी कि उनके लिए बहुत काफ़ी मुश्किल रहा था। उसमें तुमको दोनों चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। इवन दो आप जितना खाते हैं उस डाइट को कम करो, और जितना एक्सरसाइज करते हो उस एक्सरसाइज को दुगना डबल करो। ओके, पीसीओएस वाले लोगों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। ओके, पीसीओडी वाली लड़की को शादी से पहले क्या ये बात बतानी चाहिए कि या मुझे पीसीओएस या पीसीओडी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। अगर पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पीरियड्स बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और वो बिल्कुल आराम से बैलेंस हो जाते हैं। ठीक हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। एक मिथ बन जाती है, क्योंकि पीसीओएस इंटरनेट पर ना इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है और हमें पता नहीं कि वो सही है या गलत है, बट एज अ डॉक्टर आप इस चीज़ को कैसे लेंगे कि अगर कोई पीसीओएस ग्रसित लड़की ये बोले कि अगर मतलब मुझे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो क्या मैं फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव कर पाऊंगी? क्या मैं कभी मम्मी बन पाऊंगी? ये डर कैसा, क्या डॉक्टर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो रही। ओव्यूलेशन होने लगेगा, प्रेग्नेंट हो जाओगी, बशर्ते तुम्हारा हस्बैंड नॉर्मल हो। ओके।